पाठ करने तो हमारे साथ में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी उसमें, कि बहुत लोग ये इंडिया में 15 और 13 अध्याय या 12 अध्याय सब लोग जानते ही है इसमें। और फिर उसके बाद में इसका अर्थ लगाएंगे, ज़्यादा समय भी नहीं। अर्जुन उवाच प्राकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो विदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञैर्ज्ञानम् एतज्ज्ञानमतं मम। यत्क्षेत्रं यच्च यदृक्षा यद्विकारी यतश्चेत् स च यप्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोर्वै विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पतिश्चैव हेतुमाद्य विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कार बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरम् इच्छद्वेष सुखं दुःखं सङ्गताश्चेतनादिति एतत् क्षेत्रसमासेन सविकारं निवारितम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आशार्योपासनं शौचं स्थिरमात्मा विनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदार्शनम्। अशक्तिरनवैसंगा पुत्रद्वारा गृहारिषु नित्यं च समति तत्त्वम् इष्टानि उपपत्तिषु। मयि च अन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरति जनसंसिद्धि। आध्यात्मज्ञानं तत्त्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयम् एतत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञातं मृतमस्मते। अनादिमत्परं ब्रह्म न शातान्न स उच्यते सर्वतो पणिपादन्तं सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतो श्रुतिमलोके सर्वव्याप्यपतिष्ठते सर्वेन्द्रियगुणाभासम्। सर्वेन्द्रियविवर्जितुम् अशक्तं सर्ववृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्त्रे च वैरान्तस्य भूतानाम् आचारं चर्मैव च सुक्षत्नि तद्विज्ञेयं दुरस्तं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमैव च स्थिरं भूतभ्रातृ च तद्गेहं ग्रीष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चक्तं समासतं मद्भक्तं एतद्विज्ञेयं मामेव यो प्रपाद्यते। प्राकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारस्य गुणस्यैव विद्धि प्राकृतिसम्भवान्। कार्यं कारणकर्तृत्वे हेतु प्राकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्राकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदा सद्यो निजन्मसु। उपद्रष्टा नुमन्ता च भ्राता भोक्ता महेश्वरं परमाप्यति चापि क्रोधेऽस्मिन् पुरुषः पर। य एवं वेत्ति पुरुषं प्राकृतिं सगुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न च भूयो विजायते। ध्यानात्मनि पश्यन्तिर्केचिदात्मानमात्मनम् अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वैव भजानन्तः शोकान्ते उपासते तेऽपि चातितरं दुष्कृते परायणः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सात्वस्तं भरजङ्गमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञसंयोगः ताद्विधि भरतार्षभ। समं पश्ये समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वर विनशन्तं विनशन्तिर्यपश्यति च पश्यति। समं पश्यनि सर्वत्र समं वस्थितमीश्वरं नैनान्तस्य मनात्मनं ततो यति परं गतिं। प्राकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यपश्यति तथात्मानम् अकर्तरं च पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकाष्टमम् उपासते तथैव च विष्णुरं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणात् परमात्मा यवाभयं शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्षं आकाशं नोपलिप्यते सर्वथा वस्तुतो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकं कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञैरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्र तस्य नमान्यानि परमापि एकं तस्य देवस्य सेवम्। हरे कृष्ण। तो आज के क्लास में पूरा 13 अध्याय तक खत्म नहीं कर पाएंगे इसको डिस्क्राइब करके, तो मैं सोचा है कम से कम श्लोक के रूप में सब खत्म कर लेते पहले और थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जो ये 13वां अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता का, इसको कहते हैं प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। ये इसका टॉपिक है। अब जानते इसका अर्थ क्या है? ये तो सब हिंदी शब्द ही है, ऐसे तो परफेक्ट हिंदी शब्द, बाद में थोड़ा हिंदी शब्द थोड़ा सा मॉडिफाइड होते गया। तो जैसे आप जानते हैं ये 13वां अध्याय जो भागवत गीता का 12वां अध्याय, इसको कहा जाता है हृदय, भागवत का हृदय है। आप जानते हैं कि शरीर के पूरे अंग में से सबसे महत्वपूर्ण रहता है हृदय।
इसको कहते हैं। और जो डॉक्टर है आप तो उसको जानते हैं कितना बड़ा मायने रखता है ये हृदय। तो जो हार्ट है, जो शास्त्रों में से शास्त्र कहता है कि जितने भी व्यासदेव द्वारा लिखे गए शास्त्र है उनमें से हार्ट है भगवद गीता। इसीलिए पुराने समय में इंडिया में जब किसी चीज़ के शपथ लिया जाता था तो गीता को साक्षी मान करके लेने का ये प्रचलन इंडिया में भी रहा है। विशेष करके हमारे भारतवर्ष के लिए ये गीता एक हार्ट जैसा है। और गीता के अंदर भी जो 12वां अध्याय है वो गीता का हार्ट है, जिसको भगवान अपना हार्ट कहते हैं। और जब ये 12वां अध्याय भक्ति के विषय में भगवान ने अर्जुन को बताया, इसमें बहुत टर्मिनोलॉजी और ऐसे शब्द प्रयोग किया जो अर्जुन को नहीं समझ आया। फिर थोड़ा टेक्निकल बन गया था 12वां अध्याय में। तो जब 13 अध्याय में पहुंचे तो शुरू में अर्जुन ने 6 ऐसे टेक्निकल वर्ड फेंके भगवान के ऊपर। बोले कि आप तो बड़े साइंटिस्ट भी हैं, कभी कभी इतना सिंपल करते हैं सब कुछ और कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेशन करते हैं। तो अभी कुछ शब्द ऐसे कॉम्प्लिकेशन में आए हैं, तो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सब्जेक्ट जो शब्द को थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। तो इसमें से कुछ शब्द हैं जो अर्जुन चाहते हैं कि भगवान क्लैरिफाई करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि भगवान को शब्द को, तो अब मैं कौन होता हूँ कि उनको मैं क्लैरिफाई करूँ। तो जहाँ तक हमने पढ़ाई किया इसके विषय में, और थोड़ा नोट्स भी यूज करूँगा इसमें, क्योंकि इनको बहुत इच्छा था ये सब चीज़ में, विशेष करके 13वां अध्याय। तो बोलते हैं कि यहाँ पर 13 अध्याय में भगवान कहते हैं कि किसी चीज़ का कीमत वही व्यक्ति को पड़ता है जिसको उसका अति आवश्यक हो। ठीक है ना? तो अभी इनके लिए भगवान का शब्द तो सबको आवश्यक है, परंतु जितना आवश्यक इनको है हो सकता है दूसरे को नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए हमसे ज़्यादा वही समझेंगे इसको। सब्जेक्ट जो होता है कभी किसी को बहुत छूता है, तो ऐसे ही होता है। 13 चैप्टर ये छूने वाला शब्द चैप्टर था। तो यहाँ पर क्या होता है कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान कुछ ऐसे 6 शब्द हैं जिनको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो उनमें से कहते हैं क्या है ये 6 शब्द? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेयम। प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वचः एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम केशव भगवान। ये जो 6 शब्द है इसको थोड़ा क्लैरिफाई करिए। ये प्रकृति होता क्या है? जैसे हम लोग शब्द तो सुने ना, पहले प्राकृतिक शब्द तो सुने हैं ना, इसका अर्थ क्या है? बोलते हैं प्राकृतिक संसार में, ये प्राकृतिक विपत्ति में ये शब्द तो बहुत आता है, तो होता क्या है ये? और काफी बार हम लोग सुनते हैं पुरुष शब्द, ये भी सुनाई देता है ना? जैसे बोलते हैं ना ये पुरुष है ये महिला है, ये पुरुष शब्द भी काफी आता है। प्राकृतिक पुरुषम और क्षेत्र ये थोड़ा सा कम आता है। या इंग्लिश शब्द में बोला जाए तो प्रॉपर्टी, ये शब्द तो बहुत आता है। संस्कृत में वही प्रॉपर्टी, हिंदी में जमीन, या संस्कृत में क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ, ज्ञा का अर्थ क्या होता है? द नोअर, जो व्यक्ति अपना खेती को जानता है, क्षेत्रज्ञ। तो जब भगवान से पूछा गया कि ये क्या होता है 5 शब्द, तो भगवान सबसे पहले अर्जुन का 3 उत्तर देते हैं दूसरा श्लोक में। वो कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रभित्य विलीयते एतत् यो विदितं प्राक् हो क्षेत्रज्ञ इति तात्पर्यः। तो कहते हैं इदम शरीरम, जो ये शरीर है ये एक क्षेत्र है। कौन सा शरीर? जो ये शरीर। तो भगवान शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं? हम लोग जब क्षेत्र शब्द समझते हैं, हम लोग समझते खेती, खेत को ही क्षेत्र कहते हैं। और भगवान कहते हैं ये शरीर है वो खेत। हमको पता है क्यों कहते हैं? हम सबके पास अलग अलग क्षेत्र है। We own our own field, ठीक है ना? और क्षेत्रज्ञ कौन है इसमें? द नोअर ऑफ द फील्ड। भगवान कहते हैं ये शरीर
एक क्षेत्र है और ये शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है ना? ये शरीर को जानने वाला व्यक्ति कौन है? आपका शरीर को आपसे ज्यादा कोई जान सकता है? जैसे मान लीजिए कभी कभी इमोशनल प्रॉब्लम में चले जाते हैं तो लोग को कहते हैं ना कि कोई माता अपने बच्चे को लेकर के बहुत चिंतित है, तो कोई आकर बोले कि आप चिंता मत करें, आप चिंता मत करें, सब कुछ ठीक होगा। आप बोलेंगे आपके पास बच्चे नहीं है इसीलिए आपको ये इमोशन पता नहीं। हमारा प्रॉब्लम जानने के लिए एक माता होना जरूरत है ना बात? तो कभी कोई डॉक्टर पेशेंट्स को लेकर के बहुत चिंतित है तो कोई जाकर उनको बोलते आप बोलेंगे तुम डॉक्टर नहीं हो ना इसीलिए तुम नहीं जानते कि चिंता क्या है। तो हर एक क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र को जानने वाला एक व्यक्ति होता है, भगवान ये कहते हैं। तो एक शरीर एक क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, और इसको जानने वाला आत्मा है। भगवान कहते हैं कि जो सोल है हर बॉडी के अंदर, कि आपको अभी क्या हो रहा है ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में पति या पत्नी का रिलेशन बहुत घनिष्ठ हो, और यहाँ पर कि बोलते आधा जान कहते हैं पत्नी को, या पति अपने पति को आधा जान कहते हैं। वो आधा होने के बाद भी नहीं पता है, वो पूरा होना बहुत जरूरत है। तो भगवान कहते हैं कि इस शरीर को जानने के लिए वही व्यक्ति जान सकता है जिसका वो शरीर हो, एक वो नोअर है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान हो, भगवान जब ये शब्द को क्षेत्र शब्द को ले रहे हैं, क्षेत्र शब्द से आता है खेती, ठीक है ना? जो हर किसान होता है, खेती करने वाला किसान, जितना अच्छी तरह से वो खेती करने वाला किसान अपना खेत को जानता है, क्या दूसरा खेत में खेती करने वाला व्यक्ति उस खेती के विषय में जानता है? जो व्यक्ति उस खेती में रह करके खेती करता है उसी को ही पता है कि उस खेत में क्या उपजाऊ होता है,